नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्मिता भाई के न्यूज़। इस समय हम पहुंचे हैं सरला मेमोरियल कॉलेज वाले रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक किस तरह से यहां पर अव्यवस्था और यहां पर जो आम जन जो है उनको परेशानी हो रही है। देख सकते हैं यहां पर जो गाड़ी है, ट्रैक्टर है, जैसे इंटर गाड़ी है वो धस चुकी है। और तो सामने देख सकते हैं कि जो ये कंटर है वो भी धसा हुआ है। और उसके आगे की बात करें तो आगे एक ट्रैली भी धसी हुई है। सरला मेमोरियल कॉलेज वाला रोड, जिसके लिए दिन पर दिन पता नहीं कितनी ही बार यहाँ पर धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार बन चुकी है, 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं छोटी सरकार को शपथ लिए हुए, लेकिन अभी तक सरकार का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। कहीं पता ही नहीं कि सरकार कहाँ पर है, कितनी गहरी नींद के अंदर सोई हुई है, उसका भी ये कुछ पता नहीं है कि कितनी गहरी नींद सोई हुई है छोटी सरकार। जो देख सकते हैं कि ये सरला मेमोरियल जो कॉलेज के सामने वाला जो रोड है, जो कि सिद्धों की एक लाइफलाइन है, जो कि पानीपत रोड से जो सिद्धों शहर के अंदर एंट्री करते हैं, तो सभी ज़्यादातर जो आम जन जो नागरिक है वो इसी रास्ते से आते हैं। लेकिन इस रास्ते के लिए बार बार समय समय पर यहाँ पर शिकायत, धरना प्रदर्शन सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। रोड की कोई सूद नहीं ली जा रही है और प्रशासन आँख मूंद कर सो रहा है। पता नहीं किसी हादसे का इंतजार कर रहा है या किस तरह की जो उसकी मंशा है, उस क्या चाहता है प्रशासन कि क्या यहाँ पर कुछ बड़ा हादसा हो जाए। किसकी इंतजार कर रहा है प्रशासन? किसी बड़े हादसे की इंतजार कर रहा है या किसकी इंतजार कर रहा है? कि देख सकते हैं कि इतना धरना प्रदर्शन होने के बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कोई सूद नहीं ली जाती है। देख सकते हैं अब यहाँ पर लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरों में दे सकते हैं अब यहाँ पर कि किस तरह से जो ये ट्रैली है इसका देख सकते हैं आप, आगे से उठ चुकी है। देखिए अब देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर, देखिए ट्रैक्टर बिल्कुल यहाँ देखिए देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये आगे से उठ चुका है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर का जो अगला हिस्सा है बिल्कुल ऊपर हवा में उठ चुका है, हवा के अंदर ट्रैक्टर आ रहा है और ट्रैक्टर जो ट्रैली है धस चुकी है। और साथ ही बता दें कि जो आगे कैंटर है वो भी पूरी तरह से, देखिए आप यहाँ पर, वो भी पूरी तरह से धस चुका है। लेकिन प्रशासन के ऊपर कोई जूं नहीं दे रही, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। यहाँ पर जब बच्चे बताते हैं कि यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर 600 से ज़्यादा तो नर्सिंग कॉलेज के अंदर पढ़ती हैं, और इसके अलावा जो BSc उसके अलावा जो क्लास है उसके बच्चे भी अलग से हैं, वो सभी बच्चे यहाँ से आती हैं। लेकिन देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी गारा, कितनी मिट्टी है, उनको यहाँ पर किस तरह से मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार उनके जो कपड़े हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। हालत ये हो जाती है कि बरसात के दिनों में उन्हें अपनी एक ड्रेस अलग से लानी पड़ती है और कॉलेज में आने के बाद उन्हें अपनी ड्रेस जो है वो बदलनी पड़ती है, क्योंकि ड्रेस इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि वो कोई बैठ नहीं सकते। उसके लिए उन्हें एक ड्रेस अलग से लेकर के आनी पड़ती है और यहाँ पर कॉलेज के अंदर उसको बदलना पड़ता है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कि जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर। हालांकि बता दें कि जो छोटी सरकार 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं सरकार को बने हुए, लेकिन उसके पश्चात भी किसी तरह की कोई सूद यहाँ पर नहीं ली जा रही है। जो प्रधान है या MC है वो कहीं पर भी धरातल पर नज़र नहीं आ रहे हैं। और 20 दिन से हम देख रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा या नगर पालिका के द्वारा किसी तरह की कोई एक्टिविटी या कोई मतलब प्रशासन के द्वारा, हालांकि बता दें कि जिस तरह से इस बरसात हुई है, बरसात के पश्चात अभी भी कई जगह पर सिद्धों की हम बात करें तो कई जगह पानी भरा हुआ है, बिल्कुल पानी भरा हुआ है, लेकिन उसके पश्चात उसकी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। रोड को दुरुस्त करने के लिए कोई जो प्रबंध नहीं है उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। देख सकते हैं एक अन्य ट्रैली भी देख सकते हैं यहाँ पर, वह भी यहाँ पर किस तरह से धसी हुई है। आप देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर के द्वारा टोकन करके इस ट्रैली को निकालने की जो कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के साथ एक अलग ट्रैक्टर के साथ एक और ट्रैक्टर। देखिए आप यहाँ पर एक ट्रैक्टर और उसके साथ एक और ट्रैक्टर, दो ट्रैक्टरों के द्वारा ये ट्रैली जो है वो उसके द्वारा निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें ब्रेकिंग न्यूज़ पर। तो अभी यहाँ पर जो है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो सबसे पहले जो ट्रैक्टर चालक हैं, ये जो ट्रैक्टर दस चुका है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी भाई जी, क्या कहना चाहेंगे? ट्रैक्टर आपका दस चुका है, आपके सामने है सारा ये बात किस टाइम की बात है? ये सुबह के दुखी हो रहे हैं हम तो, और सुबह से दुखी हो रहे हैं। प्रशासन के द्वारा कोई सूद नहीं ली जा रही, ये बताओ खुद ले रहा प्रशासन, तो कोई ले रहा नहीं ले रहा, कितने टाइम हो गया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर
प्रशासन के द्वारा जैसे देखते हैं यहाँ पर ट्रैक्टर के को टोटन करके यहाँ पर ट्रैक्टर को ट्रैली को निकालने की जो है कोशिश की जा रही है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सरला मेमो कॉलेज से आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें कि सरला मेमो कॉलेज के सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रैलियाँ हैं, एक कैंटर है और एक ट्रैली, दो ट्रैली ईंट की बनी हुई है और एक कैंटर यहाँ पर बिल्कुल दस चुका है। एक ट्रैक्टर का तो बिल्कुल आप देखते हैं कि उसके आगे से बिल्कुल ऊपर हवा में उठा हुआ है, ट्रैक्टर हवा में है। और दूसरे ट्रैक्टर का देखते हैं कि यहाँ पर ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर, दो ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर को टोटल करके अब ट्रैली को निकालने की तो कोशिश की जा रही है। सर दिखा दें कि यहाँ पर जैक वगैरह भी लगाया गया है। देखिए अब यहाँ पर जैक भी लगाया गया है और ईंटें भी रखी गया है। देखिए अब यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जैक के द्वारा और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ट्रैक्टर को निकाल लिया गया है। देखिए अब यहाँ पर ट्रैक्टर को ट्रैली को निकाल लिया गया है और दो तो ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इनको निकाल लिया गया है। तो अब बता दें कि दो ट्रैक्टर के द्वारा इस ट्रैली को निकाल लिया गया है। लेकिन अभी जो बात है हम बात करें तो एक कैंटर आगे है और एक ट्रैली और आगे फंसी हुई है। उसको भी देखते हैं कि ये कैसे निकालेंगे या और कैसी कोशिश रहेगी, क्योंकि जो कैंटर है उसका कनेक्टर साइड वाला हिस्सा बिल्कुल पूरा नीचे बैठा हुआ है। अभी बाद में डलवा देंगे प्लेट। जी भाई साहब, ये जो ट्रैक्टर था आपका ट्रैक्टर था ये? जी नहीं। और किस हाँ, ऐसा जी दोस्त का ट्रैक्टर था जी, मैं तो निकलवाने आया था। निकलवाने आए थे? हाँ, लेकिन प्रशासन से बड़ी मेहरबानी होगी प्रशासन की, क्योंकि हमारी छोटी छोटी बेटी आती है पढ़ने के लिए और सुबह है ना जब घर से वो नहा धो के आती है यहाँ कपड़े सारे खराब हो जाते हैं जी। तो प्रशासन से बड़ी हाथ जोड़ की अपील है, कृपया करके इस तरफ ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। अब बेटियों की बात करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे बाइक सवार हैं वो भी यहाँ पे गिरते रहते हैं। खड्डे देख सकते हैं कितने खड्डे हैं, ट्रैक्टर कितना पूरा बैठा हुआ था। सर अभी ये देखिए ट्रैक्टर तो बैठा हुआ था, लेकिन अभी सीवर जो है वो हुए थे, सीवर का काम हुआ था, तो उसके बाद ये बारिश होगी तो ये तो होना ही। प्रशासन द्वारा कोई शोध नहीं ली गई? हाँ जी, प्रशासन के द्वारा कोई शोध नहीं ली जा रही जी। प्रशासन वाले अभी मिट्टी तो डाल के गए थे, लेकिन है ना क्या करें, अब पानी तो अपना जगह बनाएगा। नगर पालिका के 20 दिन हो चुके हैं, शपथ ली हुई भी प्रधान आ चुका है, कुर्सी बैठ चुका है, लेकिन कहीं पर नजर नहीं आ रहा प्रधान में कहीं भी। कोई बात नहीं, प्रधान जी भी अपना ध्यान कर लेंगे जी। प्रधान जी से भी अपील है भी वो भी अपना इस तरफ ध्यान जरूर दे, जुड़ दे। जी जी दिखा रहे हैं जी। दूसरा भाई के नाम लेकर या कोई मजदूर मर जाए, मान लो ट्रैली पलटी जुगरिया, और उसका बाद जुम्मेवार कौन होगा? ना प्रशासन सुध ले रहा, ना कोई लड़कियां को जान ला रही है, वो सारी चाहे रोज स्कूटी गिर ला रही है, उसकी रोज की रोज स्कूटी गिर है, कोई प्रशासन ध्यान नहीं रहा। जब कोई मर जाएगा फिर वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वो नार लाऊंगे, उससे पहले सूद ले ना कह रहा है। कितने सालों से ये समस्या? और यहाँ तो कम से कम भी 2 साल हो लिए समस्या ना है। ये 2-4 ट्रैली फंस रही है, इसमें कोई मर गया नहीं, फिर सारा प्रशासन भी जाग जाएगा, सारे पुलिस वाले जाग जाएंगे, पूरा सारा देश इकट्ठा हो जाएगा। 20 सूद ले रहा 20 दिन से सरकार बन चुकी है, नगर पालिका प्रधान बन चुका है, उसके बावजूद प्रधान ट्रैली फंस रही है। प्रधान तो बेटा सही है, लेकिन कोई पता जो तो मेरा पड़ा है प्रधान ने, प्रधान चार्ज आया बेचारे पंच कुछ कर रहा है प्रधान तो। चार्ज तो आ चुका है, 20 दिन से चार्ज ले चुका है, लेकिन अभी तक कहीं धरातल पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। नजर आ रहा है, मैं बताऊंगा जब कुछ कहूँगा जी मेरा बड़ा प्रधान नहीं, है तो। प्रधान बना के उसको समस्या पता नहीं है उसको किस तरह की समस्या क्या है। इतने खड्डे 2 साल से इस जो रोड की समस्या है पहले उठा रहे हैं। आता उन्हें देख रहा था सबका चल चला गया दूसरा ना बदल मुझे बता। हाँ जी, वो पहला दिमाग ना भरी थी रोड सारा दूर लग बन जाएगा, ये रोड बन नहीं रहा बता। ये दूसरा दिमाग आया वो उन्हें जाकर पूछो भाई अगला नहीं एसडीएम का काम तो नगर पालिका का काम है। नगर पालिका तो एसडीएम का मालिक है जिले का। हाँ मालिक तो जिले का है, लेकिन जो काम तो नगर पालिका के अंडर में होता है। तो बेटा जो प्रधान बन चुका है वो क्या कर रहा है? वो एसडीएम साहब तो मालिक है जिले का, मालिक कुछ कर सके है। जी जी, बेटा तो जो दिमाग है मालिक एसडीएम साहब मालिक रहेगी, कोई नहीं कुछ करेगा। शहर की बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यार आप देख लो कितने खड्डे हो रहे हैं इसमें, आप खुद देख लो कितने खड्डे हो रहे हैं। रोज लड़की पड़े इसमें कर बेचारी हैं, इतनी दूर दूर तक गाँव में सारी लड़की रोज पड़े हैं बेचारी। जीवी आड़ा कोई मान लो 2-4 ट्रैली फंस रही है, कोई मर की तो मान लो मजदूर सारा प्रशासन उड़ा जाता है, जितना भी सारा प्रशासन उड़ा खड़ा। क्या कहना चाहेंगे सफेदों की, खासकर नगर पालिका प्रशासन से और जो तमाम जो प्रशासन जो सफेदों भाई बट्ठा बैठ रहा है सफेदों का, तो कोई प्रशासन नहीं जाग रहा, ना कोई मंत्री बने, कोई ढंग का ना लेना देना, सारा सारा खराब हो रहा है भाई। तो हालात खराब है, हालात खराब भाई। किसे कसूरवार मानते हैं? चलिए बता दीजिए एक बार। कसूरवार तो भाई प्रशासन का है सारा सिस्टम, जो एसडीएम चाहो तो 1 मिनट में सड़क बन जाए 1 घंटे में। क्या आपको नहीं लगता सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन यहाँ पर वो फेल हो जाता है? वो सारा सुधा फैल हो रहा है, रोज लड़की रोज देखो मैं रोज बूढ़े पड़े बेचारी हैं, ये किसी की तो बेटी है यार, क्या नारा लाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या फायदा है नारा लाने का?
जी कोई समाधान नहीं हो रहा किसी चीज़ का, क्या फायदा ना लाने का। रोज देखा रोज खेत में रोज कभी 4 पड़ी कभी 5 पड़ी, खड्डे खड्डे दूर लगे, बता क्या करे बेटी बेचारी। तड़की आकर देख लियो आप, कहीं गांव का रास्ता भी है यहाँ से। हाँ सारे गांव का 72 गांव का रास्ता है, सनपुर है, सलना खेड़ी है, सारा मलकपुर है, इन्होंने बात सबकी लड़कियाँ दूर दूर वहाँ सुभाष गंगोली की बस रोज लेकर आओ, पूछते देखो बेचारा किस तरह पढ़ा गया, शहर की पढ़ना रही। तो विधायक भी नहीं कभी पहुँचते हैं, उनकी बस तो यहाँ पे पहुँचती है। अरे कोई नहीं आता विधायक भाई, उन्हें पीछे कौन देखते और विधायक ने सदा कोई नहीं आता मेरे भाई, ये क्या नहीं बात है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको तो आप देखते हैं यहाँ पर हम दिखा रहे हैं के सामने की तस्वीर आपको कि यहाँ पर कितना रोड का बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कि पूरा रोड का कितना बुरा हाल है। यहाँ पे जो सुबह बच्चे पढ़ने आते हैं वो डेली यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर गिरते रहते हैं। देख सकते हैं खड्डे कितने खड्डे हैं, पानी बच जाता है, जरा सी बरसात होती है तो यहाँ पर पानी बच जाता है, पानी के बरसात। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो अभी यहाँ पर सामने देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो बाइक सवार हैं उनको किस तरह से मशक्कत करनी पड़ रही है। कैंटर भी देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर धंसा हुआ है और एक ट्रैली है वो भी यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर कि आप कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर कि सल्ला में कॉलेज जो कि स्पिद्दो का जाना माना कॉलेज है और जहाँ पर कम से कम 600 बच्चियाँ नर्सिंग कॉलेज की हैं। उसके अलावा जो डिग्री क्लासेज की बच्चियाँ हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में पढ़ती हैं, यानी कि हम कहें कि तो 1200-1500 के आसपास बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं और सभी यहाँ पर आती हैं सुबह। लेकिन आने के बाद उनके साथ क्या बीतती है वो आप इन तस्वीरों से आप साफ देख सकते हैं कि उनकी जो ड्रेसेज है वो डेली ख़राब हो जाती है और उन्हें अपनी ड्रेस को चेंज करना पड़ता है। एक ड्रेस को साथ लेकर आना पड़ता है, कभी यहाँ पर टूट जाते हैं, कभी गिर जाते हैं। तो लगता है कि जो प्रशासन है वो किसी न किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है ताकि कि कोई ऐसा हादसा हो जाए, फिर यहाँ पर कुछ नारेबाजी होगी तो प्रशासन सब यहाँ पर जाग जाएगा। सभी जो यहाँ पर जो राहगीर है उनका ये कहना है कि जब यहाँ पर कोई हादसा हो जाएगा तो प्रशासन जाग जाएगा, लेकिन अभी प्रशासन यहाँ पर कोई भी किसी तरह की सूद नहीं ले रहा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैंटर को भी टोटल करके निकालने की कोशिश की जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा जो भी यहाँ पर हैं उनसे जानते हैं बात, उनसे करते हैं बात जो ट्रैक्टर फंसा हुआ है। कहीं ट्रॉलियाँ फंसी हुई है, कैंटर भी फंसा हुआ है। हाँ फंसा हुआ है। क्या दिक्कत है यहाँ पे रोड की? दिक्कत क्या है, जो पाइपलाइन लगी हुई है इसी की दिक्कत है। इसकी जो ये कचरा मिट्टी सब सारा कितना समय हो चुका है इसको? तो सुबह 10 बजे से फंसे हुए हैं। जी बताइए कैसे क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा बताएं। सुबह 10 बजे यहीं फंस गए, फिर हम लोग बैठे, कोई साधन ही नहीं, इधर से आया फिर दोबारा भी फंस गया, फिर आगे भी फंस गया। ट्रैक्टर के पैर ऊपर उठ चुके हैं हवा में। ट्रैक्टर के पैर आप देख उड़ रहा है। लोग ईंटों से जो ये सड़क जो बनाई गई थी उसमें उसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन की पोल खोलने का काम। अब हम लोग गरीब बंदे यहाँ 250 की दिहाड़ी भी नहीं कर रहे। यहाँ पर ट्रैक्टर के साथ हैं कि ट्रैक्टर के जो पैर है वो हवा में उठे हुए हैं। अब देख सकते हैं कि ट्रैक्टर हवा में उठ चुका है। देखिए अब यहाँ ट्रैक्टर हवा में उठा हुआ है और पिछला हिस्सा बिल्कुल नीचे धरती के अंदर जा चुका है, यानी कि पिछवाड़ा जो है वो पाताल लोक में है और जो अगवाड़ा है वो आपका आसमान में है। और बचा है धरती के ऊपर, बीच का हिस्सा धरती के ऊपर है। और इसके आप लगता है कि यहाँ पर आने वाले राहगीरों को, आने जाने वालों को और कॉलेज में आने वाले बच्चों को कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है वो इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम दिखा रहे हैं इस तरह की न्यूज़ पेपर बात करें। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर, अभी देखिए आप यहाँ पर कि कैंटर को ट्रैक्टर जो निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है और कोशिश कितनी कारगर रहेगी वो देखने वाली बात रहेगी। यहाँ पर ट्रैक्टर के द्वारा कैंटर को खींच लिया गया है, कैंटर को निकाल लिया गया है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के द्वारा कैंटर को खड्डे में से निकाल दिया गया है। एक ट्रैली पर को पहले निकाला जा चुका है और दूसरे कैंटर को अब यहाँ पर निकाल लिया गया है। देखते हैं पूरा कैंटर का पहिया पूरा जो कि नीचे फंसा हुआ था। फिलहाल तो हनीमून पीरियड जो है उनका वो हनीमून पीरियड चल रहा है। अभी तक कोई एजेंडा, कोई किसी प्रकार की कोई रूपरेखा तैयार नहीं की गई है। ये रास्ता बहुत कुछ बयां कर रहा है और ये रास्ता जो है सफेदो नगरी का एक मेन रास्ता है और एक ऐतिहासिक जो सरोवर है नूरसर जो यहाँ पर तालाब है उस
की ओर ये बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर किया गया, पुल जरूर बनाया गया, लेकिन रास्ता आज तक भी नहीं बनाया गया। करोड़ों रुपए की लागत से पुल तो बना दिया, रास्ते की सूद कौन ले? ना तो सत्ताधारी नेता ले रहे हैं, ना ही लोकल सरकार जो नगर पालिका की जो अभी नवगठित जो सरकार बनी है वो उसका तो कोई ध्यान ही नहीं है। हमारे साथ बने रहे, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी सभी तो वासियों से अपील रहेगी, और हमारी आज सभी तो वासियों की अपील रहेगी कि इसमें अपनी कमेंट जरूर दें, अपनी राय जरूर दें। इस रास्ते को लेकर वो क्या सोचते हैं, समितियों के विकास को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह का विकास करवाना चाहते हैं। और राजनेताओं से और अपने जो लोकल शहरी सरकार है, प्रधान हैं, पार्षद हैं, अपने वार्डों के, उनसे किस तरह की एक्टिविटीज़ वो चाहते हैं। क्या वो इस जो दावे चुनाव में किए गए थे, क्या उन पे वो खरे उतरे हैं? 1 महीने के बाद उन्होंने किस तरह का एजेंडा अभी तक बनाया? तो हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप देखते हैं यहाँ पर तो खबर को दूसरे भी शेयर करें। हम बता दें कि हम इसमें पहुँचे हैं सिद्धू के सरला मेमोरियल कॉलेज के सामने, जहाँ पर हम बता दें कि आज यहाँ पर 2 ट्रैलियाँ और 1 कैंटर यहाँ पर धंस गया था। और उसके अलावा यहाँ पर आने जाने वाले जो बाइक सवार है वो तो गिरते ही रहते हैं, उसके लिए तो हम कहने की बात ही कुछ नहीं है। और वो बात तो हम कहें बार बार कहते रहें तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम वो बात पिछले 2 साल से हम बोल रहे हैं कि इस रोड की क्या हालत है। और इसके अलावा बच्चे हैं उनकी हालत आपको सबको पता ही है, बच्चों की हालत क्या है। यहाँ पर आने जाने वाले पर जो कॉलेज बच्ची आती है वो साथ में कोई ड्रेस लेकर आनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आते हैं तो बिना ड्रेस को गंदा हुए वो कॉलेज में एंट्री कर ही नहीं सकती। उनकी ड्रेस तो ख़राब होनी ही होनी है। उसके अलावा 3, 4, 5 तो बच्चियाँ स्कूटी से डेली यहाँ पर गिरती भी हैं, लेकिन उस तक भी प्रशासन का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो हमारी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कमेंट करें और बताएं कि प्रशासन इसके बारे में कब संज्ञान लेगा, और प्रशासन से आप लोग क्या कहना चाहेंगे। क्योंकि हम बता दें कि इलेक्शन के पश्चात जो छोटी सरकार है, नगर पालिका सरकार है, वो गठित भी हो चुकी है और उसको भी लगभग 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं शपथ लिए हुए, लेकिन उसके पश्चात भी अभी तक किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नगर पालिका के द्वारा पुलिस विद्युत में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। जैसा कि पता है कि इसमें बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में केवल ये सरला कॉलेज ही नहीं, पूरे विद्युत अंतर की हम बात करें, हम पुरानी मंडी की बात करें या किसी रोड की बात करें, तो सब यहाँ पर पानी खराब मिलेगा। और खड्डे की ये बात करें तो गड्ढे मिलेंगे, रोड टूटा हुआ है, और उन सब की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, कोई इस तरफ कोई एक्शन कोई ध्यान नहीं कर रहा। हालांकि सरकार को गठित हुए 20 दिन हो चुके हैं। पहले तब बात करते थे कि इलेक्शन नहीं हो रहे, कोई प्रधान नहीं है, इसलिए जो विकास का जो कार्य है वो रुका हुआ है। लेकिन अब तो इलेक्शन भी हो चुके हैं, जो सरकार है वो भी गठित हो चुकी है, लेकिन उसके पश्चात भी अभी किसी तरह का कोई विकास की बात करें या किसी सुधार की बात करें तो वो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रही। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर लाइव तस्वीरें सिद्धू ब्रेकिंग न्यूज़ पर, खबर को जैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम दिखा रहे हैं सिद्धू ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपको लाइव तस्वीरें कि जहाँ पर हम बताते हैं कि सरला मेमोरियल कॉलेज के सामने अभी जो ट्रैक्टर थे, एक ट्रैक्टर को निकाल लिया गया है, 1 कैंटर जो है वो निकाल लिया था, लेकिन अब ये निकलने की फिर कोशिश में है कि निकल पाएगा या फिर आगे फिर धंस जाएगा। ये तो देखने की बात रहेगी कि क्या रहने वाला है इसके साथ। कोई कोशिश तो इसको निकलने की है कि निकल जाए, लेकिन निकलेगा ये धंसेगा, ये तो जब बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन अभी देखने वाली बात रहेगी। और एक ट्रैक्टर देख सकते हैं अभी यहाँ पर उसका नंबर नोट कर लगा लाइट चल रहा है। बड़ी बात है, अगर समझे तो बड़ी बात है, अगर ना समझे तो कुछ नहीं। अभी एक ऑफ जो कैमरा एक महिला यहाँ से गुजरती हुई कहेगी है, बोल कर गई है कि ये इतनी रास्ता इतना ख़राब है, अगर पानीपत रोड से आए, कोई स्कूटी पे आए, बाइक पर आए या कोई गाड़ी में आए तो यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। और सावन के महीने में जो महिलाओं की बोतलियाँ बोतलें भी नहीं आई पाई, इस रास्ते के कारण, इस गंदगी के कारण, इस पानी के बहाव के कारण। तो आप देखते हैं पहले तस्वीरें घंटे जी। हाँ जी, रास्ता कितना ख़राब है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर गाड़ी धंस चुकी है, गाना ख़राब है, डेली निकलना होता है आपके यहाँ पे। कब से खराब है? चौथे दिन तक खराब है, ऐसी स्थिति है। अगर बारिश पड़ जाए फिर कैसे हाल होते हैं यहाँ? जब तो बुरा हाल होता, कोई गाड़ी भी नहीं निकलती। तो कैसे निकलते हैं फिर आप खेतों देख लो, आप देख लो, बहुत हालत खराब है, दूर तक ये खराब है, पानीपत रोड तक है पूरा। नाम शहर का, हाँ जी, नाम शहर का यो गामा तक भी पूरा, गामा तक भी कहीं गाँव में इससे बढ़िया
और रिश्ते तो बढ़िया गम में फिर तो कोथड़ी देने वाले भी दिक्कत कर रहे होंगे। तो भाई साहब कोथड़ी भी नहीं आई सराह न देख के। हाँ जी, करेगी तो कोथड़ी भी नहीं आई सराह न देख के। तो आप तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो जो यहाँ पर महिला आई है उनका भी कहना है कि पानीपत रोड से लेकर के और यहाँ पर जो नुसरत जो तालाब है यहाँ तक पूरा रास्ता ही ख़राब है और यहाँ पर आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन यहाँ पर है और आने वाले को यहाँ पर बड़ी ही मशक्क़त करनी पड़ती है। चाहे बाइक की बात करें या बाइक सवार की बात करें, पैदल भी यहाँ से निकलना मुश्किल है। बाइक की बात तो वो दो देखते हैं, एक बाइक और फंस, देखिए अभी यहाँ पर देखिए एक बाइक और यहाँ पर फंस चुकी है। अभी देखिए अब यहाँ पर एक बाइक और यहाँ पर फंस चुकी है। अभी देखते हैं कि वो बाइक सवार देखिए अब यहाँ पर किस तरह से उसके कपड़े और उसकी बाइक देखिए। अब यहाँ पर सरला मैम को हम दिखा रहे हैं आपको लाइव तस्वीरें। अब देखिए यहाँ पर एक बाइक और देख सकते हैं कि यहाँ पर इस रोड पर कितना बुरा हाल है कि बाइक सवारों को थोड़ी सी भी इधर उधर हुआ और तो बाइक देखिए अब यहाँ पर किस तरह से बिल्कुल फंस चुकी है। अब देखिए यहाँ पर कितने गड्ढे के अंदर बाइक खींचनी पड़ेगी, खींचनी पड़ेगी, आजकल खींचनी पड़ेगी, एक दिन का वो बुला कर धक्का कुछ तो खींचनी पड़ेगी। हाँ, अब देखिए अब यहाँ पर कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। जी भाई जी, आपकी बाइक फंस चुकी है, भाई ने धक्का देकर निकलवाई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस रोड के बारे में? भाई इसको ठीक कराओ, बड़ा तंग हो रहे हैं, बड़ा तंग हो रहे हैं, बारिश में बहुत ज़्यादा। डेली अब निकलना होता है यहाँ से आपका, तो कब से ख़राब है रोड ये? मेरे हिसाब से इसको हो गया, ये शुरू से ही ऐसी थी, शुरू से ऐसी है। हाँ, मिट्टी वाले बारिश के टाइम पे तो हमेशा ऐसी जाती है, पानी भर जाता है, आगे भी पानी भर जाता है जी। पूरा। आप सावन में तो बहुत बुरा हाल है। आप कहाँ से, आप कहाँ से जी, अभी कहाँ जा रहे हो आप? मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ। बिल्कुल सर, तो डेली यहाँ से निकलना होता है आपको यहाँ पे? हाँ, दोस्त के पास जब भी जाता हूँ 1-2 दिन में जब निकलना होता है। तो कैसे निकलते हैं? जैसे अभी बाइक फंस गई थी, यहाँ पे कई जूते भी ख़राब हो चुके हैं आपके, देखिए आप यहाँ पर जूते भी ख़राब हो चुके हैं, बिल्कुल बाइक का देखें तो पीछे से बिल्कुल दस चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से आप? प्रशासन इसको ठीक करवाए, थोड़ा ध्यान रखे बस। नगर पालिका प्रधान बन चुके हैं, 20 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कहीं मार्केट में नज़र नहीं आ रहे, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? नहीं, हो गया उनका, वो आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, 20 दिन से अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे, कोई मीटिंग भी नहीं कर रहे और कोई जिस तरह से पूरे स्थिति में पानी भरा हुआ है जगह जगह पर, लेकिन उनके द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही, उसके लिए क्या कहेंगे आप? अभी तो वो आए हैं ना, तो थोड़ा आने में टाइम लगेगा उनको भी। नहीं, 20 दिन तो हो चुके हैं ना उनको, वो अब 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, वो जो हाँ जी, शपथ लिए हुए 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, अभी भी यहाँ पे मार्केट नजर नहीं है। 20 दिन हुआ है, 20 दिन के बाद अभी वो ठीक करवा देंगे। करवा देंगे? हाँ, पूरा विश्वास है पूरा? पूरा विश्वास है। तो कब तक हो जाएगा आपको लगता है कि कब तक हो जाएगा ये? तो जल्दी ही ठीक करवा देंगे वो, जल्दी जैसे उनका पता लगेगा, अब आपकी न्यूज़ देखेंगे उनको पता लगेगा, वो ठीक करवा देंगे। तो इस मतलब जो पहले वादे किए थे कि इसके उनको पता नहीं था कि यहाँ रोड ख़राब है? सारी चीज़ों का कैसे पता होगा इतनी? नहीं, जब वो उसने अपना इलेक्शन लड़ा था उसमें तो पूरा इसका जिक्र किया था कि मैं सब जो है वो ठीक करूँगा, अभी तो उनको पता है, उसको कुछ फिर भी आएगा, सारे सेटल होंगे, जब करवा देंगे। करवा देंगे जी। इस तरह यहाँ पर, हाँ जी सर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी जो बात हुई है प्रधान जी से हुई थी, हाँ जी। तो बारिश से बंद होने के बाद तो इसका काम चालू होगा। हाँ जी। क्योंकि रोज बारिश होने लग रही है, पूरा दिन ना होगा बारिश होने दिन है। नहीं, अल्टरनेटर कुछ तो वो उनको काम करना चाहिए। टेंडर तो हो जाएगा, मीटिंग नहीं, अल्टरनेटर जैसे कि कोई दिक्कत है। कल को मीटिंग है जी, अच्छा नगर पालिका की, प्रधान जिला सारे एमसीए की मीटिंग है। अच्छा, तो कल को इसका जो टेंडर होगा या नहीं होगा, अगली मीटिंग में जो भी काम होगा तो उसमें रखा जाएगा। लेकिन प्रधान जी ने कहा था, भाई प्रधान जी से हमारी बात हुई है, प्रधान जी बोले बारिश बंद हो लन दो, बढ़िया बनेगी। या अब न्यू देखो जी 50-50 फुट के खड्डे हैं, तो बारिश होगी, ये मिट्टी बैठेगी, तो मिट्टी बैठने के बाद काम होगा जी। अगर बरसात से पहले ये काम हो जाता फिर वही हालत होती जी सड़क की। नहीं, जैसे कि अभी यहाँ पे उससे बुरी हालत हो जो जाती अभी जो हालत है उसके लिए कोई टेम्परेरी कोई इसने काम किया क्या जा रहा है? इसमें तो बारिश में क्या काम करेगा जी, बताओ? कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा, इसमें खड्डे हो रहे। तो लगता है कि जल्दी काम हो जाएगा आपका? ये बारिश बंद होने दे, इसमें काम चालू है जी। चालू है? हाँ चालू है जी। क्योंकि उसने प्रधान जी ने, नगर पालिका वाले प्रधान जी ने पूरा भरोसा दे रखा, भाई एक बार बारिश बंद हो लन दे, बारिश बंद होने के बाद पहली सड़क कोली जाली बनाएगी। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि उनकी बात ठीक हो और वो अपनी बात पर कायम रहे। हालांकि उन्होंने चुनाव में भी वादा किया था कि जो समस्याएं हैं
उनको ठीक किया जाएगा। लेकिन अभी देखने वाली बात रहेगी कि वो इस वादे पर कहाँ तक खड़े उतरते हैं। तो देखते रहे स्पीड ब्रेकिंग न्यूज़। खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खबर को शेयर करना ना भूलें और कमेंट करें।